क्या आप जानते हैं कि भारत भूमि पर भगवान शिव स्वयं 12 स्थानों पर ज्योति रूप में प्रकट हुए थे? आज हम आपको ले चलेंगे एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा पर। ज्योतिर्लिंग का अर्थ होता है प्रकाश का स्तंभ। तब शिव एक अनंत ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और वही स्थान आगे चलकर ज्योतिर्लिंग कहलाए। पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ गुजरात में है। चंद्रदेव ने यहीं शिव की तपस्या की थी। इतिहास में इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया, लेकिन यह हर बार फिर खड़ा हुआ क्योंकि शिव को कोई मिटा नहीं सकता। दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में है। यहाँ शिव और पार्वती दोनों विराजमान और पार्वती मल्लिका देवी के रूप में प्रकट हुए, इसीलिए यह ज्योतिर्लिंग दाम्पत्य प्रेम और परिवार का प्रतीक माना जाता है। तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर उज्जैन में है। यह एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ की भस्म आरती मृत्यु पर विजय का प्रतीक है। चौथा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर। एक बार विंध्य पर्वत को अहंकार हो गया, उसने शिव की तपस्या शुरू की। शिव प्रसन्न हुए और स्वयं ओम स्वरूप में नर्मदा के बीच प्रकट हुए। पांचवां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ उत्तराखंड में है। केदारनाथ हिमालय में छिपा शिव का सबसे कठिन धाम है जो हिमालय की गोद में स्थित है। यहाँ पांडवों को शिव के दर्शन मिले। इसको तपस्या का ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। छठा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में है। यहाँ शिव ने राक्षस भीम का वध किया। युद्ध के बाद शिव के शरीर से निकला पसीना नदी बन गया, वही भीमा नदी है। सातवां ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ वाराणसी में है। यह मोक्ष का द्वार है। काशी को स्वयं शिव की नगरी कहा जाता है। मृत्यु के समय शिव स्वयं जीव के कान में तारक मंत्र देते हैं। यही कारण है कि विश्वनाथ को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। आठवां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक में है। कहा जाता है कि ऋषि गौतम ने भगवान शिव से गंगा को धरती पर लाने की प्रार्थना की थी। शिव ने गंगा को यहाँ अवतरित किया, वही बनी गोदावरी नदी। यहाँ लिंग के 3 मुख हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश में। नवां वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग देवघर में है। रावण शिव को लंका ले जाना चाहता था। शिव ने शर्त रखी कि जहाँ लिंग रखोगे वहीं मैं स्थापित हो जाऊंगा। देवताओं ने धोखे से यहाँ लिंग रखवा दिया। शिव यहीं वैद्यनाथ बन गए। दसवां नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में है। एक शिव भक्त सुप्रिया को राक्षस दारुक ने शिव प्रकट हुए और दारुक का वध किया और नागेश्वर कहलाए। 11वां रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में है। कहा जाता है कि लंका विजय से पहले श्री राम ने रामेश्वरम में ही शिव की पूजा की थी, वही शिव रामेश्वरम में प्रकट हुए। 12वां कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में है। यह सबसे छोटा लेकिन उतना ही शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग है। कृष्णेश्वर सच्ची भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। कहा जाता है जो इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर ले उसकी आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। आप इन 12 में से किस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।